तो गाइस वायरस के जीवन चक्र का लाइटिक पार्ट देखने के बाद में अब हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। तो ये किन वायरस के द्वारा शो किया जाता है, जो कि नॉन वायरुलेंट होते हैं यानी कि अनुग्र होते हैं, जो कि वायरुलेंट यानी कि उग्र नहीं होते हैं। तो ये अपनी बैक्टीरियल सेल को लिव रखते हैं यानी कि जिंदा रखते हैं और उसकी कई पीढ़ियों तक ये अपनी कॉपीज उसके डीएनए में समाकलित होकर करवाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका बैक्टीरियोफेज है और ये आपकी बैक्टीरियल सेल है जिसका आपका न्यूक्लिक एसिड ये है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल का ये वाला है। और जबकि बैक्टीरियोफेज वायरस का ये सर्कुलर में है, जो कि कुंडलित अवस्था में है, ये वायरस का न्यूक्लिक अम्ल है। अब ये यहाँ पे अधिशोषित होने के बाद में ये अपने डीएनए को यहाँ पे एंटर करवाएगा। ये वायरल डीएनए है और यहाँ पे देख सकते हो बैक्टीरियल डीएनए है। तो जैसा कि हमने लाइटिक साइकिल में देखा था, वायरस का डीएनए एंटर करने के बाद में इस सेल की पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और सबसे पहले वो बैक्टीरियल डीएनए को विखंडित कर देता है। उसके बाद में बैक्टीरियल सेल के द्वारा स्वतः ही वायरस के डीएनए का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल डीएनए को विखंडित नहीं करके वायरस का डीएनए इसके साथ में समाकलित हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है यानी कि संयुक्त हो जाता है। और संयुक्त होने के बाद में लयनकारी यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा अपनी कई सारी कॉपीज बैक्टीरियल सेल के साथ में बनवाता रहता है। यानी कि बैक्टीरियल सेल भी डिवाइड करेगी तो उसकी डिवाइडेशन के साथ में उसका डीएनए तो डिवाइड होगा ही बैक्टीरियल सेल का, लेकिन उसके साथ जो समाकलित हुआ है वायरस का डीएनए वो भी समाकलित वो भी यहाँ पे कॉपी होता रहेगा। अब यहाँ पे देखो इंडक्शन होगा और इंडक्शन के बाद में कई सारी पीढ़ियों तक ये जो रेप्लिकेशन है वो चलता रहता है और वायरस की कई सारी कॉपीज बनती रहती हैं। इसमें आपका जो वायरस का जो बैक्टीरियल सेल है वो नष्ट नहीं की जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वायरस का डीएनए है वो मुक्त हो चुका है और एक स्टेज ऐसी आती है जब ये अपने डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन कवच बना के बैक्टीरियल सेल को लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा पाचित करके यहाँ से विमुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कई सारी पीढ़ियों तक वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ समाकलित होकर खुद की कॉपीज बनवाता रहा है और सबसे अंतिम स्टेज में वो यहाँ पे वायरस का डीएनए प्रोटीन कवच को लेके लाइसोसोम एंजाइम की मदद से यहाँ से विमुक्त हो चुका है। तो बेसिक सा यही अंतर है। लाइटिक साइकिल में वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए को पूरी तरह से विखंडित कर देता है और तुरंत ही वहाँ से मुक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कई सारी पीढ़ियों तक बैक्टीरिया की कई सारी पीढ़ियों तक वायरस के डीएनए कॉपीज बनाते रहेंगे और सबसे अंत में वो यहाँ से बाहर विमुक्त होते हैं। तो ये था आपका लाइसोजेनिक साइकिल, वायरस का लाइफ साइकिल हमने दोनों देखे हैं। थैंक्स। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।